हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं अर्चना ठाकुर आज आपके सामने कहानी लेकर आई हूँ, जो कहानी दो परिवारों के बीच की है और उस परिवार के दो बच्चे नादानी में क्या कर जाते हैं और उनके माता पिता क्या डिसीजन ले लेते हैं। एक पल का जो गुस्सा होता है वो किस तरह का डिसीजन इंसान को लेने के लिए मजबूर कर देता है। आइए आज हम कहानी सुनाते हैं। यह कहानी है सुनील मिश्रा जी की। सुनील मिश्रा जिनके दो बेटी और एक बेटा होते हैं और दूसरी फैमिली होती है सत्य प्रकाश जी, जो एलआईसी में एजेंट होते हैं। उनके दो बेटे होते हैं। दोनों के परिवार अच्छे से चल रहे होते हैं और उसके बाद में फिर होता क्या है कि एक दिन जो सुनील मिश्रा जी होते हैं अ, वो पुलिस को फ़ोन करते हैं और पुलिस से कहते हैं कि मेरे घर पर आइए और मेरे घर पर एक चोर घुस आया था, जिसको मेरी बेटी ने मारने की कोशिश की और उसको मारने के चक्कर में उसको खुद को भी गोली लग गई है। और पुलिस आती है और आने के बाद जो मंजर देखती है वो देखती ही रह जाती है, क्योंकि सारे घर खूनम खान हुआ पड़ा था। खूनों से पूरा घर लथपथ था। और जब वो देखते हैं कि बेटी के पेट में गोली लगी हुई थी और उसके एक हाथ में गोली लगी हुई थी, उसके बाद में फिर वो छत पर जाते हैं। वहाँ देखते हैं कि एक 22 साल का लड़का जो कि मृत पड़ा हुआ है। लड़का जो था वो बहुत सुंदर, अच्छा और सुशील था, बहुत प्यारा बच्चा, जो उसको एक पल में ही वो वहाँ पर ढेर हो जाता है। उसके बाद में फिर वो क्या करते हैं कि पुलिस एफआईआर दर्ज करती है, बच्चों को दोनों को बेटी को हॉस्पिटल में भिजवाती है और लड़के को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। लड़के के माता पिता आते हैं जो कि सत्य प्रकाश जी एलआईसी में एजेंट होते हैं और उनका दो बच्चे होते हैं, वो दो बेटे। और उसके बाद में वहाँ पर उनका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है और सभी दोनों फैमिलीज इतना बुरी तरह से रो रही होती हैं कि पूछो मत। इसमें ही पुलिस आती है और पुलिस आकर कहती है, जब पुलिस उन दोनों को भेज देती है उनकी उनकी जगह पर, तो वो कहती है कि आप परेशान ना होइए। सुनील मिश्रा जी से कहती है आप परेशान ना होइए और अभी आपकी बेटी जब ठीक हो जाएगी तो 2-4 घंटे में, 10-20 घंटे में जब भी उसे होश आएगा, तो होश आने के बाद में हम उसका बयान ले लेंगे और उसके बाद सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। उसके बाद में तो ये सब बातें चल रही होती हैं, तो वो जो अर्नब के पिताजी होते हैं वो भी वहाँ पर आ जाते हैं। आकर वो भी ये पूछताछ करते हैं कि मेरा बेटा यहाँ पहुँचा कैसे। तो वो सुनील मिश्रा जी से सत्य प्रकाश जी बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता। मैं तो जब सो रहा था और सोकर मैं उठा तो मैंने देखा था कि मेरी बेटी बदहवास में बाहर एकदम से कमरे के अंदर आती है, जो खून में लथपथ थी। और ऊपर जाकर मैं देखता हूँ तो आपका बेटा था, मैं नहीं जानता उस बेटे को। लेकिन पुलिस की पूरी तहकीकात होती है, पुलिस के सवाल जवाब होते हैं कि तुमने कब देखा, तुमने कैसे देखा। तो जो सुनील मिश्रा जी होते हैं वो एक ढाबा चलाते हैं, मिश्रा फैमिली के नाम से उनका एक ढाबा चलता है। और जो वो अपने घर आए हुए थे, महीने में 1-2 बार ही आते हैं। और उनकी बेटी होती है उसके साथ बहुत गहरा प्यार था उनको अपने बच्चों से, क्योंकि ऐसा होता है ना, हर घर में अगर 2 या 3 बच्चे होते हैं तो माता पिता में से किसी एक बच्चे में बहुत ज़्यादा लगाव और प्यार होता है। इसी तरह से सुनील मिश्रा जी का जो उनकी बेटी अमायरा मिश्रा थी उसके साथ बहुत प्यार था। तो जब वो छुट्टी आते हैं तो आने के बाद जब उनसे पुलिस पूरी तरह से पूछताछ कर रही होती है कि ये सब कैसे हुआ, कब देखा, कैसे देखा, तो 2-4 बातें उनके पिता की इधर-उधर हो जाती हैं, तो पुलिस तुरंत ही समझ जाती है। समझने के बाद में वो कहती है मिश्रा जी, या तो आप ठीक-ठीक बता दीजिए, अदरवाइज़ आपकी बेटी के बयान के मुताबिक तो हमें सारा फैसला लेना ही पड़ेगा और हमें सच्चाई का पता भी चल जाएगा। तब सुनील मिश्रा जी कहते हैं कि मैं मिश्रा फैमिली नाम का एक ढाबा चलाता हूँ और मैं अपने यहाँ पर लगभग 1-2 महीने में ही आता हूँ। और मैं आज अपने घर पे आया हुआ था, तो घर में ऐसा था कि बच्चे कह रहे थे कि एसी वाले कमरे में हमें सोना है, हमें सोना है। तो मेरे तीनों बच्चे एसी वाले कमरे में सो रहे थे और हम दोनों बिना एसी वाले कमरे में चले गए। तो उसके बाद में फिर हम दोनों को भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी लगी। गर्मी लगने के बाद में फिर हम दोनों ने भी कहा कि हम चलते हैं अंदर और अंदर जाकर सो जाते हैं एसी वाले कमरे में। लेकिन जब मैं उस कमरे में पहुंचा तो वहाँ पर अमायरा नहीं थी। और जब अमायरा नहीं थी तो अमायरा ने हमारे दोनों की उठने की, बात करने की जब आहट देखी, तो वो जब हम कमरे के अंदर ही थे तो अमायरा जीने से नीचे उतरकर हमें आती हुई
दिखाई दी। तो आने के बाद वो एकदम से घबरा गई, बहुत परेशान सी एकदम हो गई, तो कहने लगी कि उसकी माँ ने पूछा कि तुम कहाँ गई थी? तो वो कहने लगी कि मम्मी मेरे पेट में दर्द हो रहा था तो मैं वॉशरूम गई थी। लेकिन पिता ने उसको जीने से उतरते हुए देख लिया था। उसके बाद में फिर वो माँ कहती है चलिए सो जाइए, तो वो कहते हैं ठीक है। तो बेटी फिर 2 मिनट बाद कहती है कि मुझे पानी पीने के लिए जाना है। तो जब वो मेरी बेटी ऊपर जा रही, मतलब पानी पीने की बजाय वो ऊपर जीने पर जाने लगी, तो दबे पाँव मैं भी उसके पीछे पीछे ही चलने लगा। जैसे ही वो जीने पर चढ़ी तो उसने मेरे पैर पकड़ लिए और कहने लगी पापा आप ऊपर मत जाइए, आप ऊपर मत जाइए। लेकिन उसके बाद में मैंने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं, मैं जाकर अपने कमरे में लेट गया। और उसके बाद में अमायरा भी मेरे पास आकर लेट गई। लगभग आधा घंटा ही बीता था कि अमायरा फिर दबे पांव रूम से निकली। और निकलने के बाद में जब वो जीने पर जा रही थी और ऊपर जब वो चली गई, तो मैंने उसको पीछे से देखता रहा और चुपचाप मैं वहाँ खड़ा रहा जब तक कि वो ऊपर नहीं चली गई। और ऊपर जाने के बाद में जब मैंने उन दोनों को एक साथ देखा तो कि मेरा गुस्सा बुरी तरह से फूट गया। और मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाया, क्योंकि जिस बेटी को मैं सीए बनाना चाहता था, जिसका ये था कि मैं पापा पढ़ लिख कर सीए बनूंगी, उसने कॉमर्स साइड ली थी। उसके बाद में मैं नीचे आया और मैंने अपनी रिवॉल्वर निकाली। तो जब अमायरा मेरे पैरों को पकड़ने लगी और वो उसको आरब को बचाने के लिए कहने लगी कि पापा इसे मत मारो, पापा इसे मत मारो, तो मेरा गुस्सा और ज़्यादा फूट गया कि इसने मेरी इज्जत का तो ध्यान ध्यान रखा नहीं, और अब ये किसी और लड़के के लिए मेरे पैर पकड़ रही है। कि पहली गोली जो मैंने मारी अपनी बेटी में, तो वो उसके हाथ में जाकर लगी। उसके बाद 2 गोलियां बचाने लगे, तो मैंने जैसे ही अपने खुद को मारने की भी मैंने कोशिश की कि अब मैं समाज में क्या मुंह दिखाऊंगा, और मेरी इज्जत तो नीलाम हो गई। उसके बाद में जैसे ही कि मैंने अपने कान पर गोली रखकर अपने ऊपर चलाई, तो सभी ने मेरे हाथों को पकड़ लिया और वो पिस्तौल मेरे से छीन ली, और उसके बाद में वो पिस्तौल उठाकर अमायरा के हाथों में रख दी। और इसके बाद में जब पुलिस ये सब देखती है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाती है। कहती है कि आप इन बच्चों को समझा सकते थे, क्योंकि लड़का भी 12th में था और लड़की भी 12th में थी, दोनों एक ही क्लास में एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। और जो उनका कॉलेज था लड़के का, वो दोनों का एक ही था। और उसके बाद में फिर वो दोनों पुलिस उनको पकड़कर, पिता को पकड़कर ले जाती है, और ले जाने के बाद में उनको थाने में डाल दिया जाता है। और उसके बाद में होता क्या है कि वो उनकी जो बेटी होती है उसको लगभग 30 घंटे के बाद में होश आता है, और वो बिल्कुल भी किसी बात की परवाह ना करते हुए अपने पिता की सारी सच्चाई पुलिस को बता देती है कि मेरे पिता ने ही इस तरह से आरब को 2 गोलियां मारी थी, और हम दोनों एक रूम में थे, तो पिता ने हम दोनों को आकर देख लिया था। एक पिता ने अपनी इज्जत और अपनी बेटी की इज्जत के खातिर इतना बड़ा काम कर दिया, हंसती खेलती फैमिली उनकी बर्बाद हो गई। और अब बताइए क्या वो लड़की भी इस तरह से ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएगी, आगे जी पाएगी, जिसकी छोटी सी गलती, छोटी सी नादानी, छोटी सी भूल की वजह से पिता ने इतना बड़ा कदम उठा लिया। फ्रेंडशिप होती है, और सभी में मोस्ट ऑफ आजकल कोएड स्कूल्स में बच्चों में हो जाती है, लेकिन सभी को अपनी मर्यादा में ही रहना चाहिए और अपने दायरे को सीमित रखें, ताकि कोई भी पिता इस तरह से हैवान ना बने कि जो अपनी ही बेटी और उस लड़के दोनों को जैसे मारकर उनका पूरा परिवार ख़त्म हो गया, उनका ढाबा भी बंद हो गया, और सब दर दर की ठोकरें खाने लगे। और उधर जो सत्य प्रकाश जी हैं, जिनके 2 बेटे, अब उनका एक ही बेटा बचा है, उन्होंने भी ऐसा नहीं सोचा था कि उनका बेटा ऐसी गलती कर जाएगा। कि माता पिता जब आजकल क्या है कि अलग अलग रूम्स में सोते हैं, तो बच्चों का भी नहीं पता चलता कि वो बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो देखिए बच्चे आपके हैं, जिंदगी आपकी है, लेकिन फिर भी मैं तो इतना ही सजेस्ट कर सकती हूँ कि बच्चों को अपने साथ ही लेकर सोइए, अपने सामने रखिएगा। बढ़ती उम्र होती है, कदम कब बहक जाए पता नहीं चलता। ये कहानी मेरी किसी को दुख देने के लिए या किसी को परेशान करने के लिए नहीं है। इससे सिर्फ इतना ही है कि सामने वाले इंसान जागरूक हो जाए सुनकर कि छोटी सी गलती, छोटी सी भूल, छोटी सी लापरवाही से कितना बड़ा अंजाम मिलता है, कितना बड़ा नतीजा मिल जाता है, और जरा सी देर में कितनी बड़ी तबाही और तूफान आ जाता है। तो सभी को थैंक यू एंड धन्यवाद मेरी कहानी सुनने के लिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।